एक तीसरा मसला ये पूछा है कि वारिस के लिए वसीयत का हुक्म क्या है। यानी एक वारिस मरहूम अपने इंतकाल से पहले अपने ही वरसा में से, यानी अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने वालिद, अपनी वालिदैन में से किसी के लिए वसीयत का हुक्म कर देता है कि इतना माल मेरे मरने के बाद आप मेरे फलां बेटे को दे देना, या मेरी फलां दुकान, या मेरा फलां टुकड़ा, या मेरी फलां ज़मीन। तो यह याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद तकवीनी और कुदरती और अपने कानून के तहत वरसा का बाकायदा हिस्सा रखा हुआ है। तो जब भी किसी इंसान की आंख बंद हो जाएगी तो चाहे उस मरहूम ने अपनी जिंदगी में चाहा था या नहीं चाहा था, इवन उसने अगर आक भी कर दिया था, जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बाज़ दफ़ा वालिदैन अपने बच्चों को आक कर देते हैं, तब भी वो अपने मरहूम वालिद या वालिदा की मीरास के अंदर शामिल रहेगा, शरीक रहेगा। तो याद रखिए, मसले को समझिए कि जब शरीयत ने वरसा का हिस्सा मुकर्रर कर दिया है तो फिर वारिस के लिए वसीयत करने की ज़रूरत ही नहीं है। और शरीयत ने उनके हिस्से प्रॉपर रख दिए हैं। लड़का होगा, लड़की होगी, बीवी होगी, माँ होगी, बाप होगा, शरीयत ने इन वरसा के हिस्से रख दिए। लेकिन अगर एक बाप की चाहत थी, वो कोई ज़मीन का ख़ास टुकड़ा या कोई ख़ास चीज़ अगर किसी अपने बेटों में से किसी एक को देना चाहता था और उसके लिए उसने वसीयत कर ली थी, तो फिर अगर उसके तमाम दीगर वरसा आक़िल और बालिग़ हैं और वो इजाज़त देते हैं कि जी हमारे अब्बा की वसीयत के मुताबिक ये चीज़ उसको मिल जाए, तो फिर ये चीज़ भी उसको उनकी इजाज़त के साथ वो ज़मीन का टुकड़ा या वो प्लाट या जो भी है वो भी दिया जाएगा, और साथ साथ में वो शख्स विरासत में भी बराबर का शरीक रहेगा। ये नहीं होगा कि चूंकि बाप ने उसके लिए किसी दुकान मकान की वसीयत की है तो अब विरासत उसको नहीं मिलेगी, नहीं, बल्कि विरासत भी मिलेगी। सुम्मा तसिहुल वसीय्यह लिअजनबिय्यिन मिन गैरि इजाज़तिल वरसा, अगर किसी गैर वारिस के लिए वसीयत की गई हो, ऐसा शख्स हो जो इसका बेटा नहीं है, जो इसका वालिद नहीं है, जो इसके विरासत वाले रिश्तेदारों में नहीं आता, अजनबी है, उस अजनबी के लिए तो वरसा की इजाजत हो या ना हो वो वसीयत नाफिज हो जाएगी। सुलस माल के अंदर तिहाई, उसका जो टोटल मिरास का माल होगा उसके तिहाई हिस्से तक उसकी विरासत को नाफिज किया जाएगा। और ये हुक्म है अजनबी के लिए। जहां तक है वारिस के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, ला वसीयत अली वारिसिन, वारिस के लिए कोई वसीयत की जरूरत नहीं होती है, इल्ला मगर ये कि अगर दीगर वरसा उस वसीयत को नाफिज करना चाह रहे हों तो उनकी इजाजत के साथ वारिस के लिए भी वसीयत नाफिज हो जाएगी। उमूमी तौर पर अगर किसी गैर वारिस के लिए मरहूम ने वसीयत की थी इंतकाल से पहले, और या किसी जगह पर अपनी ज़मीन का टुकड़ा मस्जिद को देने का हुक्म दिया था, या किसी इस्लामी चीज़ के लिए, फलाही चीज़ के लिए, रफ़ाही चीज़ के लिए और किसी नेक काम के लिए उसने वसीयत का हुक्म दिया था, तो उसकी वसीयत को तिहाई माल के अंदर नाफिज किया जाएगा। उम्मीद है आप इस मसले को समझे होंगे। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि वारिस के लिए वसीयत करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वसीयत को नाफिज करना भी ज़रूरी नहीं होगा। हाँ, अगर वरसा चाहेंगे और वो वरसा भी सारे आक़िल और बालिग़ हों, वो चाहेंगे तो फिर मरहूम की वसीयत को नाफिज किया जाएगा, उस माल को जो माल वारिस मरहूम ने अपने किसी वारिस के लिए, अपने किसी बेटे या बेटी के लिए वसीयत की थी। और अगर वो वसीयत किसी गैर वारिस के लिए की थी, किसी अजनबी के लिए की थी, फिर वरसा से पूछने की भी इजाजत नहीं है। बगैर वरसा की इजाजत के वो उन वसीयत को नाफिज भी किया जाएगा और वो माल उस अजनबी को दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सुलस और तिहाई माल के हिस्से तक। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इन मसाइल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की हमें इस्तिताअत और तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।